ये फर्स्ट सम में हमें ये ढूंढना है कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है। अब ये देखो, ये एक सम ऐसा है जिसमें दोनों डिनोमिनेटर सेम हैं। दोनों डिनोमिनेटर जब सेम होते हैं तो हमें ग्रेटर या स्मॉलर चूज़ करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। इसलिए यहाँ पर आपने 3 में से 1 पार्ट्स खाए और यहाँ पर आपने 3 में से 5 पार्ट्स खाए, तो ये 5 ग्रेटर होगा। अब आप मुझसे ये पूछ सकते हो, मैम 3 जब मैंने केक को 3 पार्ट्स में कट किया तो मैं उसके 5 पार्ट्स कैसे खा सकता हूँ? ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। आंसर तो ग्रेटर 5/3 ही आएगा, लेकिन हमें कंसेप्ट पर जोर देना है। हमेशा कंसेप्ट्स लर्न करो। कंसेप्ट्स लर्न करने से मैथ्स कभी आगे दिक्कत नहीं करती। जो बच्चे मैथ्स को रोट लर्निंग की तरह करते हैं उन्हें मैथ्स करने में दिक्कत आ जाती है। अब मेरी बात देखो, ये बहुत ही बेसिक कोर्स है। अगर मैं 5 को 3 से डिवाइड करूँगी तो 3 1 जा 3, 2 बचेगा। इसका मतलब हुआ 1 होल, ये 1 होल होता है, 1 होल 2/3, 2/3। इसका मतलब ये था कि ये वाला 1 होल का मतलब तो ये मैंने पूरा का पूरा केक खा लिया। ये 1 का मतलब होता है मैंने पूरा का पूरा केक खा लिया। और ये 3 में से 2 पार्ट्स का मतलब होता है कि इस केक के हमने 3 पार्ट्स करे थे, 1 2 और 3, 1 2 और 3। इन 3 पार्ट्स में से आपने 2 पार्ट्स खाए, ये भी खाया और ये भी खाया, तो ये तो पूरा खाया। और इसमें से ये 2 पार्ट्स खाए। तो एक तरीके के सम आपके लिए ये आएंगे जिसमें डिनोमिनेटर जो होगा वो सेम होगा। डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो न्यूमरेटर को देखते हैं। न्यूमरेटर में 5 है तो ये बड़ा हुआ ना, 1 बड़ा है कि 5 बड़ा है? हाँ, लेकिन जब डिनोमिनेटर ही अलग हो तब हम इस तरीके से शॉर्टकट से कभी सम्स नहीं कर सकते। सबसे पहले फ्रैक्शंस में एक ही रूल है, सबसे पहला रूल, डिनोमिनेटर मस्ट बी द सेम। यू कैन नॉट हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, यू कैन नॉट हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। जैसे इस सम में है 6 भी अलग है और 12 भी अलग है, इस सम में भी 8 भी अलग है और 4 भी अलग है। लेकिन आपने देखा ये दोनों सम में बहुत फ़र्क है। आप पूछो कैसे? इन दोनों सम में न्यूमरेटर तो सेम है पर डिनोमिनेटर अलग है। इन दोनों सम में न्यूमरेटर तो सेम है लेकिन डिनोमिनेटर अलग है। तो जब न्यूमरेटर सेम होता है तब क्या करते हैं? अब मेरी बात, पहले इसका मतलब सीखो। जब आप मतलब सीखोगे तो सम अपने आप ही आ जाएगा। यहाँ पर है, आपने एक कोई भी केक लो या कोई भी एक चीज़ लो, आपने उसके 8 पार्ट्स करे। ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और 8। ठीक है, इसी सेम चीज़ के आपने सिर्फ 4 पार्ट्स करे, 1 2 3 और 4। अब ये देखो, इसके आपने 8 पार्ट्स करे, इसके आपने 2 पार्ट्स करे। मैम ने जो आपको क्वेश्चन दिया है उसमें यही बता रहा है, 8 पार्ट्स करे, 1 खाया आपने, ये वाला 1 हिस्सा खाया, इसका भी आपने 1 हिस्सा खाया। लेकिन बहुत बड़ा फ़र्क था, क्योंकि इस वाले केक का आपने 8 पार्ट्स करा तो आपने जो 1 पार्ट खाया वो 1 पार्ट बहुत छोटा था, बहुत छोटा। लेकिन जब आपने इसके 4 पार्ट्स करे तो 1 पार्ट जो था वो बड़ा था। तो कौन सा बड़ा हुआ? चाहे आपने दोनों 1 ही खाए हैं, लेकिन ये वाला बड़ा हुआ क्योंकि इस चीज़ के आपने सिर्फ 4 पार्ट्स करे थे। सोच के देखो, आपको एक कैडबरी मिली, मम्मा ने उस कैडबरी को सिर्फ 2 बच्चों में डिवाइड कर दिया, सिर्फ 2 बच्चों में, तो पूरी आधी कैडबरी आपकी, आधी कैडबरी उस बच्चे की। मान लो मम्मा ने उस कैडबरी को 12 बच्चों में बांट दिया, तो कितने छोटे छोटे पार्ट्स आ गए। तो जितने ज़्यादा लोगों में बटेगा उतना पार्ट तो सेम आएगा ना।
तो इस तरीके से ये दो सम होते हैं। जब डिनोमिनेटर सेम होता है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो बहुत आसान होता है, न्यूमरेटर में जो बड़ा होता है वही ग्रेटर होता है। जब डिनोमिनेटर अलग अलग होता है, जब डिनोमिनेटर अलग अलग होता है, न्यूमरेटर सेम होता है, तो कौन सा बड़ा होता है? वो बड़ा होता है जिसके कम पार्ट्स होते हैं, क्योंकि इसको बड़ा वाला पीस मिला होगा। 1 पीस तो इसको भी मिला, पर ये कम बच्चों में बटा था, इसलिए इसको बड़ा वाला पीस मिला। अब हम इसकी बात करते हैं। इसमें तो न्यूमरेटर भी अलग है और डिनोमिनेटर भी अलग है, तो इस सम में हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की मेथड से इन सम्स को सॉल्व करना होता है। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये होता है कि सबसे पहले 6 और 12 का एलसीएम निकाला जाए। मैं यहाँ पर आपको 6 और 12 का पहले एलसीएम निकाल के बता रही हूँ। 6 और 12, 6 1 जा 6, सॉरी 6 और 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, तो मेरा एलसीएम क्या हुआ? 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 12। इस तरीके से पूरी मेथड करनी होती है। क्या होता है, कई बार आपको कंसेप्ट तो आ जाता है, लेकिन स्कूल में अगर आप मेथड नहीं करते तो आपको मार्क्स नहीं मिलते। फिर आप कहते हो मेरे आंसर्स राइट थे, पर फिर भी मेरे 20 में से 10 मार्क्स ही दिए मैम ने, क्योंकि आपने मेथड नहीं करी। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम सम पर आ जाते हैं। 1/6 और 5/12, ये दो क्वेश्चंस थे हमारे पास। इनका डिनोमिनेटर भी अलग था, इनका न्यूमरेटर भी अलग है, तो हम कैसे बता दें कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है? पॉसिबल ही नहीं है। तो हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में दो बॉक्सेस बनाएंगे, इक्वल टू की साइन बनाएंगे और फिर से दो बॉक्सेस बनाएंगे। इसमें भी हम दो बॉक्सेस बनाएंगे, इक्वल टू साइन बनाएंगे और दो बॉक्सेस बनाएंगे। अब एलसीएम हमारा है 12, तो हम यहाँ पर भी 12 लिख देंगे और यहाँ पर भी 12 लिख देंगे। अब 6 को 12 से कैसे मल्टीप्लाई होगा? क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 12 आएगा? 6 2 जा 12, यहाँ पर भी 1 2 जा 2, तो यहाँ आ गया 2/12। 12 में क्या मल्टीप्लाई करोगे? कुछ नहीं, 1 ही मल्टीप्लाई करोगे। 12 1 जा 12, तो 5 1 जा 5। अब एक नंबर हो गया हमारे पास 2/12। 1/6 की जगह पर हमारे पास जो नंबर अब आया है वो है 2/12। 1/6 की जगह पर आ गया 2/12 और 5/12 की जगह पर आ गया 5/12, सेम ही है। तो 1, अब कौन सा बड़ा है? 2 बड़ा है या 5 बड़ा है? क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, 5 बड़ा है, तो 5/12 इज ग्रेटर। सो 5/12 इज ग्रेटर। अब उसी तरीके से मैम ने कहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। देखो मैंने आपको बताया था जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो इतना परेशान नहीं होते। स्मॉलर पूछा है मैम ने, डिनोमिनेटर चेक करो, 15 है, 15 है। छोटा वाला नंबर न्यूमरेटर में कौन सा है? 2 है, तो 2/15 स्मॉलर होगा। यहाँ पर आप देखो कौन सा छोटा है, ये वो वाला सम है जिसमें एक केक को 10 पीसेस में डिवाइड करा था और उसी केक को 15 पीसेस में डिवाइड किया था। तुमने दोनों पीसेस के 1 पार्ट खाए, तो छोटा पीस तुम्हें कब मिलेगा? जब 10 पीस में कटेगा तब मिलेगा, या जब 15 पीस में केक कटेगा तो तब मिलेगा? हाँ, ये वाला होगा छोटा वाला पीस। क्यों छोटा वाला पीस? क्योंकि इसको ज़्यादा में काटा गया, तो जो एक पीस आया उसका साइज़ छोटा हुआ, जबकि यहाँ पर जो एक पीस आया उसका साइज़ थोड़ा बड़ा होगा। अब ये वाले सम में तो मैम ने डिनोमिनेटर भी अलग दिया है, न्यूमरेटर भी अलग दिया है, तो इन वालों सम में तो हमें एलसीएम वाली मेथड से करना पड़ता है, जो मैंने आपको अभी बताई थी। वापस करके देखते हैं। 5/21 और 3/7। सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। 21 का एलसीएम, आप जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ वैसे वैसे साथ में करते जाओ। 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, 3 1 जा 3, एलसीएम हो गया 21। हमारे पास क्वेश्चन था 5/21,
इसको बॉक्स बनाते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए। दूसरा था, रुको मैं क्लीन स्पेस पर करती हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आए। 5/21 और 3/7 एलसीएम हमने निकाल दिया है जो है 21। 5/21 इंटू बॉक्स इक्वल्स टू -21 क्योंकि एलसीएम 21 है। 3/7 इंटू बॉक्स बनाएंगे इक्वल्स टू 21। 7 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ 21। 3 मल्टीप्लाई, अब नीचे हमने अगर 3 से मल्टीप्लाई करा है, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। 7 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ 21। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ 9। यहाँ पर आएगा 21 मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ 21। 5 मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ 5। तो यहाँ आ गया 5/21 और यहाँ आ गया 9/21। तो नेचुरली विच इज़ स्मॉलर? 5/21 इज स्मॉलर, तो 5/21 विल बी स्मॉलर। एक और सम मैम ने इस तरीके का भी दिया है। 1 इंटीजर 1/4, 7/8। कुछ नहीं करना होता, इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका है 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस ये वाला नंबर, डिनोमिनेटर वैसा का वैसा। 1 मल्टीप्लाई बाई 4 इज़ 4, 4 प्लस 1 इज़ 5, सो 5/4 और 7/8 तो वैसे ही रहेगा। तो अब हमारे पास नंबर आ गया 5/4 और 7/8। वापस डिनोमिनेटर अलग है, अब वो एलसीएम वाली मेथड से वापस करेंगे। 4 का भी एलसीएम और 8 का भी एलसीएम। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, तो एलसीएम हो गया 8। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के हम बॉक्सेस बनाएंगे। 7 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय बॉक्स इक्वल्स टू डिनोमिनेटर में एलसीएम लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर है 5/4 मल्टीप्लाई बाय बॉक्स बनाओ और 8 लिखें। 4 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। 5 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, तो सेम ऊपर क्या था? 8 था। 8 1 ज़ा 8, 7 1 ज़ा 7, तो दो नंबर्स आ गए 7/8 और 10/8। कौन सा छोटा हुआ? दोनों के डिनोमिनेटर तो सेम है, 8 और 8, तो 7 वाला छोटा हुआ। तो ये तो हो गए आपके स्मॉलर ग्रेटर। इसके बाद मैम ने आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग दिया है। इनके भी मैम ने डिनोमिनेटर्स अलग हैं, न्यूमरेटर्स अलग हैं। आप तीनों का एलसीएम निकालोगे, 2 का भी एलसीएम, 4 का भी एलसीएम, 4 का भी एलसीएम। एक सम मैं बता देती हूँ क्योंकि सब इसी तरीके से होंगे। 2 4 और 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो एलसीएम क्या हुआ? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 4, तो एलसीएम हो गया 4। सेम इसके भी हम बॉक्सेस बना के करेंगे जैसे हमने करा था। 1/2 क्वेश्चन लिख रही हूँ वापस। 1/2 बॉक्सेस बनाओ, इक्वल टू डाल के वापस बॉक्सेस बनाओ। 1/4 कॉपी करो ये वाला नंबर, बॉक्सेस बनाओ। बार बार वीडियो की प्रैक्टिस करना, एक बार करने से किसी को नहीं आता। हम 10 ईयर्स से सिखा रहे हैं, हमारे लिए सिखाना बहुत आसान है, तुम्हारे लिए प्रैक्टिस करना डिफ़िकल्ट है। एक बार करोगे तो नहीं आएगा। तीनों को हमने बॉक्सेस बना के छोड़ दिया। एलसीएम हमारा 4 आया था, 4 लिख देते हैं यहाँ पर। 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, तो ऊपर भी 2 आएगा क्योंकि हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया। 1 2 ज़ा 2, यहाँ पर भी 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 4 1 ज़ा 4, तो यहाँ पर भी 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास नंबर कौन सा आ गया? 2/4, 1/4 और 3/4। डिनोमिनेटर तो सेम है, तो क्या असेंडिंग ऑर्डर में करना मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं। 1/4 छोटा है, 2/4 छोटा है, 3/4 छोटा है। पूरी एक्सरसाइज की वर्कशीट मिल गई है, पूरी एक्सरसाइज फिनिश कर देना आज, कल मैं टेस्ट लूँगी।